जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और गुरु जी का बार बार मैसेज आता है कि बेटी अपना शुक्राना सत्संग कंटिन्यू रख। आज शुक्र का सत्संग का बार है तो शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की इतनी कृपा रहती है हम सबके ऊपर, इतना प्यार करते हैं हम सबके लिए, तो क्या हम थोड़ा 5-7 मिनट निकाल कर सत्संग शेयर नहीं कर सकते? और जब गुरु जी हमें बिना किसी उसके इतना सब कुछ देते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, हमारा पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं, हर दुख सुख का पहले से ही आगाह कर देते हैं, तो हमें भी अपने गुरु जी के लिए और कुछ नहीं कर सकते हम, तो शुक्राना सत्संग तो कर ही सकते हैं कुछ टाइम निकाल के। और गुरु जी को धन्यवाद दे सकते हैं कि हाँ गुरु जी, हम पर आपकी बहुत कृपा है, अपना हाथ हमारे सर पे ऐसे बनाए रखना, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, आपका सहारा ही हमारे लिए सब कुछ है। और आपकी कृपा हम पर बनी रहे, आपका सहारा हमारे सर पर रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें नीचा दिखा सके, हमारे साथ बुरा कर सके। वरना करने वाले तो अब भी नहीं सुधर रहे, लेकिन अब गुरु जी की शरण में है तो अब गुरु जी जाने, गुरु जी देखेंगे, उन्हें सद्बुद्धि दे भगवान गुरु जी उन्हें। और हम क्या ही कर सकते हैं? गुरु जी खुद कहते हैं कि बेटा तेरे साथ जिसने बुरा किया है तू उसे माफ कर दे। तो मैं कहा गुरु जी हम तो माफ करते ही आए हैं, जब से संभाला है हमने तो भगवान के भरोसे छोड़ रखा है अपने आप को भी और उनको भी। उन्हें भी भगवान सद्बुद्धि दें, उन्हें भी अकल आए और हमें पता भी लग जाएगा कौन है। तो बस ये है, सावधान हो जाएगा उस इंसान पे, दोबारा भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन माफ तो कर ही दिया है। और अब गुरु जी जाने उनका क्या करना है, कैसे करना है, भगवान गुरु जी उन्हें सद्बुद्धि दें और गुरु जी की कृपा बनी रहे। कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा, बस यही है। हम किसी का बुरा करते नहीं, बुरा सोचते नहीं, और जितना हमसे हो सकता है, किसी की हेल्प करने लायक होते हैं तो कोशिश करते हैं। भाई जाने अनजाने कोई रह जाए तो बात दूसरी है, वरना पहले से ही आदत में यही है हमारे, बचपन से जब तो होश संभाला है। यदि हमसे किसी की कोई हेल्प हो सकती है तो कोशिश यही करते हैं कि भगवान इस लायक बनाए कि हम किसी की हेल्प कर पाए। यही बहुत बड़ा वो है, भगवान के अलावा हम कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़े और हम इस लायक बन जाएंगे किसी के काम आ सकें, जहाँ कहीं भी है। तो शुरू से ही कोशिश यही रहती है, गेट पे भी कोई यदि आए तो हम खाली नहीं लौटाएं। कुछ परिस्थितियां, मजबूरी ऐसी हो जाती हैं, जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो श्राद्ध पक्ष में जब तक पंडित जी को नहीं खिलाने तब तक कहते हैं कि कुछ देते नहीं, तो बड़ा खलता है किसी को खाली लौटाएं कुछ करें, तो आदत में शामिल नहीं है क्योंकि हमारे गेट से खाली जाए। तो फिर बोल देते हैं भैया अभी श्राद्ध नहीं हुआ है, बाद में ले जाना। तो दुख होता है, क्या करें, जो परंपराएं घर के कल्चर हैं तो उनके हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि घर वालों को भी नाराज नहीं कर सकते। तो हमें तो सभी का ख्याल रखना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, फैमिली में सबकी सुननी पड़ती है, सबको समझना पड़ता है, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, वही सबके साथ एडजस्ट करना ही है। तो गुरु जी यही कहते हैं, तू मेरी प्यारी धी है, मैंने देखा है तू सबको परिवार को लेकर चलती है, और कितने कठिन कठिन वो होते हैं तेरे साथ, सबने कितना बुरा किया है, सबने तुझे नीचा दिखाया, लेकिन तू सबको माफ करती आई है। उनके और हम गुरु जी कर भी क्या सकते हैं? अब आप लोगों ने जैसा बनाया है मुझे, मैं तो वैसे ही वही करती आई हूँ, आपने शुरू से ही सिखाया है ये कि निवी होकर चल और सबको माफ करती आती हूँ। कि भाई मैं किसी का कर क्या सकती हूँ, है नहीं, सामने वाला बुरा है या गलत है तो मैं उसकी तरह क्यों बनूं? ये मेरे अपने संस्कार हैं, मैं अपने संस्कार दिखाती हूँ, वो अपने संस्कार दिखाते हैं। और फैमिली में भी हमारे यहाँ ससुराल में भी सभी ऐसे ही आपस में एक दूसरे से टकराते रहते हैं कि भाई हम उन लोगों को भी समझाते हैं, हस्बैंड वगैरह को, कि भाई ऐसे मत करा करो, लेकिन भाई उनको उनके संस्कार ऐसे मिले हुए, हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारे तो छोटे बहन भाई हैं, सबसे मिलजुल कर चलते हैं, ससुराल में सबसे मिला बना कर रखते हैं। कोई कैसा भी, हम उससे क्या लेन देना, हम अपने संस्कार अपने कल्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं कि हमारा फर्ज है परिवार के हर सदस्य को लेकर चलना, उनको उनकी बुराइयों को साथ ही एक्सेप्ट करते हैं उन लोगों को, तो सबसे अपना बना कर रखते हैं। तो 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, ऐसी फैमिली के सब मेंबर एक से नहीं होते, तो मिलकर ही रखते हैं। हालांकि जो ज्यादा जोड़ कर मिलकर रखते हैं उन्हें ही लोग तोड़ने में लगे रहते हैं, उनसे ही सबसे बड़ी दुश्मनी रखते हैं। कि ज्यादा अच्छा होना भी, गुरु जी भी कहते हैं ये बात, और मैं भी ये बात रियलाइज करती हूँ कि हाँ, सब ज्यादा अच्छा होना
बहुत दुखदाई है। बुरा इंसान आराम से हो जाता है सक्सेस हर जगह, और अच्छाई के लिए हर सब नीचा दिखाने में ही लगे रहते हैं। अरे जब हम तुम कुछ भी बिगाड़ लोगे, हमारे लिए तो नहीं बदल पाओगे। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, किसी के करने कुछ कहने करने से हम नहीं बदल सकते ना। जो गॉड गिफ्टेड है हमारा, तो भगवान ने जैसा बनाया है हम वैसे ही करते हैं। कोई ज्यादा ही बदतमीजी करता है तो फिर बस अपना रास्ता बदल लेते हैं, उसको उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं, भाई तू जान तेरा काम जाना। हम अपने आप को रास्ता बदल देते हैं। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, इतना प्यार देते हैं। फैमिली में अब तक लाइफ में इतना कोई समझने वाला नहीं मिला जितना गुरु जी ने हमारा ख्याल रखा है। और बहुत प्यार देते हैं गुरु जी। कभी कभी ऐसे मैसेज दे देते हैं गुरु जी फेसबुक पर उस पर कि रोना छूट जाता है। अभी 2 दिन पहले ही मैं बहुत परेशान थी, थोड़ा थोड़ा घर में ऐसे हो गया था हस्बैंड से, तो गुरुजी का तुरंत मैसेज आया। इतना फूट फूट के रोई मैं, एकदम ऐसा जैसे गुब्बार फट जाता हो वैसा रोई, फूट फूट के गए। देखो हमें गुरुजी के अलावा कोई नहीं समझ सकता। कोई तो है जो हमारा दुख तकलीफ बिना कहे सब समझ जाते हैं, और टेलीपैथी से भी हमें हर चीज का वो करते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं, दुख तकलीफों से परेशानियों से। अभी बीच में जब वो चले थे गणेश, वो सब चल रहा था, तो घर में फ्रिज रखा है, फ्रिज में पीछे प्लग लग रहा था, वो फ्रिज नहीं चल रहा, तो मैंने सोचा कि इन्होंने ऑफ कर रखा हो हस्बैंड ने। ज्यादा मौसम बारिश वारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैंने कहा इसमें स्लो कर रखा हो तो ये पिघल रहा है बर्फ। ध्यान नहीं दिया। अब वो पता नहीं सोने जा रही थी, अचानक वो पता नहीं गुरुजी ने ही कुछ हिंट दिया, तो मैंने प्लग चेक करके देखूं, प्लग हिलाया, हिलाने की कोशिश की तो बहुत हीट हो रही थी, बहुत गर्म था वो। बस इतना ही जल पाया अंदर से कि वो बंद हो गया फ्रिज। अब सोचिए रात रात को यदि हम सो जाते या अंदर आके तो उसमें आग भी लग सकती थी, कुछ भी हो सकता था। और वहीं आसपास में ही लकड़ी के गेट, विंडो विंडो सब लगे हुए हैं। तो गुरुजी ने हमें थोड़ा वो दिया टेलीपैथी से कि हमें प्लग चेक करना चाहिए क्या है, प्लग हिला कर देखें, कुछ करके देखें। तो बहुत गर्म था। फिर मैंने हस्बैंड को बताया, निकाल कर फटाफट फिर एक्सटेंशन से लगाया फ्रिज, जिसमें बोर्ड में लगाते हैं, पूरा जल फुका हुआ था अंदर से, तो वायर वगैरह कहीं अंदर वो हो रहे होंगे। तो और भी गुरुजी परेशानियों से आगाह करते रहते हैं कि तेरे बेटे पर परेशानी आने वाली है, तेरे पति पर परेशानी आने वाली है। तो हम बस गुरुजी की शरण में है। वैसे तो बस ये गुरुजी से कह ही देते हैं कि हाँ गुरुजी आप देखो, आप मैं कहाँ उन लोगों के पीछे पीछे जाऊंगी। तो गुरुजी हमारा पूरा ख्याल रखते हैं। और गुरुजी का लख लख धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा गुरुजी, धन धन गुरुजी। और जैसे कि मेरी आदत है, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना स्टार्टिंग में हमेशा भूल जाती हूँ, वो आज भी भूल गई, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और गुरुजी का बार बार मैसेज आता है, बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो जब गुरुजी हम पे इतनी कृपा करते हैं, इतनी मेहर करते हैं, तो हमें भी शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब गुरुजी बेइंतहा देते हैं, तो जैसा कि गुरुजी से नहीं तो मैंने कुछ मांगा है, और नहीं गुरुजी की कृपा से अभी 3-4 महीने हुए हैं, नहीं ऐसा कुछ अभी खास मिला है। लेकिन जो जीवन में सबसे बड़ा चैन सुकून हमें होता है, वो गुरुजी ने हमें अपने उससे दिया है। और अब आगे जो कुछ भी देंगे, हालांकि वो कहते रहते हैं जो भी देंगे वो उनकी अपनी कृपा होगी, उनका अपना प्यार होगा। मैंने जब मांगा नहीं है तो वो अपनी मर्जी से जो दें। इच्छा तो देखो इंसान की सभी की होती है, मन में जो भी इच्छाएं होती हैं गुरुजी अपने आप समझ जाते हैं, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शब्दों में बयान नहीं हो सकता कि हर चीज का शुक्राना। सोने का शुक्राना, उठने का शुक्राना, खाने का शुक्राना, सब कुछ चैन सुकून देने का शुक्राना। और कुछ शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता इस चीज का कि गुरुजी कितनी कृपा कर रहे हैं, कितना प्यार देते हैं अपने बच्चों को। जरा से भी परेशान हो जाए तुरंत महसूस कर लेते हैं।
हम लोगों को जो माँ बाप जन्म देते हैं, बहन भाई हमारे साथ में होते हैं, उन्हें भी बताना पड़ता है, लेकिन गुरुजी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। घर में जरा सी भी टेंशन हो, जरा सा भी डिस्टर्ब हो, हर चीज का गुरुजी को पता होता है। हर समय हमारे अंग संग रहते हैं, और इससे बड़ा हमें क्या चाहिए। धन दौलत और पैसे और उससे सुख थोड़ा नहीं होता। असली सुख तो ये है कि हमें कोई प्यार करने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला, इतना केयर करने वाला हमें कोई जीवन में मिला है कि हम मान नहीं सकते। हम किसी भी रिश्ते नाते पर भरोसा नहीं रहा, बस ये है काट रहे हैं जिंदगी है, लेकिन गुरुजी के अलावा कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं है। बाकी देखो सब दुनिया में मतलब के हैं, अपने अपने मतलब निकालते हैं, अपने अपने काम निकालते हैं, और बस सब मतलब से हैं। लेकिन एक हमारे गुरुजी हैं, हम बेचारों को दे के आ रहे हैं इतना, वो हमें सिर्फ इतने प्यार से रखते हैं, करते हैं, तो हमें खुद ही प्यार हो गया है। कोई हमें हमें किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। हम थोड़ा टाइम ये लगा कि हाँ देखो आज के टाइम में गुरु लोगों पे आसानी से भरोसा नहीं होता, कितने वो हुए थे शुरू शुरू में लगा था, लेकिन धीरे धीरे एक दो उसमें ही मुझे अपने आप कनेक्शन होगा, तो मुझे जरूरत ही नहीं है मुझे कोई बताए, मैं किसी से पूछूं गुरु जी क्या कैसे क्यों। मुझे तो साक्षात पता है, तो किसी चीज पे भरोसा करूं नहीं करूं, अपने आप को सिलेंडर कर दिया गुरु जी के सामने। उनको सरेंडर हूँ तो गुरु जी के आगे, जो करेंगे आप, मेरे जज, मेरे वकील, मेरे सलाहकार, मेरे सब कुछ मेरे गुरु जी ही हैं। जो जैसा कहेंगे, जहाँ करेंगे, जिनको दिन रात को रात, वो दिन को दिन रात को रात ही करेंगे। मुझे गुरु जी के अलावा किसी की सुननी भी नहीं है। सब भगवान, सब कुछ शक्ति उन्हीं के अंदर है, वही है मेरे सब कुछ, मेरे करता धरता, सुखी दुखी रखने वाले। जो उन्हें अच्छा लगा, जैसा अच्छा लगा, जो डिसीजन लेंगे वो सब उनका है। और मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंत अनंत शुक्राना, लख लख शुक्राना। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, आपकी कृपा का कोई वर्णन नहीं हो सकता। इतना प्यार, इतना वो देते हैं कि कभी कभी मैसेज सुन के, अब भाई किसी उसकी बात है, हमसे एक थी वो पूछ रही थी तुम्हें मैसेज पढ़ती है कौन देती है। मैंने कहा कोई भी देता हो, हमें जब तकलीफ है तब हमारे लिए वो मैसेज आ रहा है, वो हमारे लिए मरहम का काम करता है, जैसे जख्म पर कोई मरहम लगाता हो। और हमें इससे बढ़कर क्या चाहिए। और हमें किसी से बहस नहीं करनी, कि जिसको मानना हो मानो। एक दो बार हमें अपने रिलेटिव उनसे कहा था कि जब परेशान थे, तो बोले तुम्हें क्या मिला है। मैं कहा हमें वो मिला है जो दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत नहीं सकती। कोई घर दे देगा, गाड़ी देगा, फ्रिज कूलर टीवी दे देगा, ये फैसिलिटी दे देगा, लेकिन जो गुरुजी ने दिया है वो कोई नहीं दे सकता। इतने मन को चैन सुकून मिला है कि मैं बता नहीं सकती। मैं कितनी परेशान थी, और मेरे जैसा मेरे सर पे प्रेशर रहता हो कुंटलों, सारा प्रेशर रिलीज हो गया मेरा। और मैं अभी धीरे धीरे देखो थोड़ा बहुत शरीर ऐसा हो गया है, ब्लैक मैजिक वगैरह के वजह से, और बीमारियों के वजह से, डिप्रेशन के वजह से, तो समझ लीजिए उसमें 2 या 3% रह गया हुआ मेरा टेंशन में। धीरे धीरे ही कम होगा, लेकिन मैंने बिल्कुल अपने आप को गुरु जी को सौंप दिया है। मुझे अब किसी चीज से मतलब नहीं, जो देंगे, जैसा देंगे, जैसी जिंदगी काटेंगे, मैं समर्पित हूँ गुरु जी के लिए। मैंने अपने जीवन में इतना प्यार किसी से नहीं मिला जितना मुझे गुरु जी से मिला है। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। लख लख गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं कैसे अपना प्यार इजहार करूं गुरु जी को, कि मैं कितना प्यार करती हूँ गुरु जी आपसे, कि आप मेरे सब कुछ हैं, मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, मेरी धड़कन है। मैं हर जन्म में, हर उसमें, मैं तो आगे चाहूंगी भी नहीं, मैं तो चाहूंगी कि अब मरने के बाद में गुरु जी आप अपने चरणों में ही रखना, मुझे अब जन्म लेना भी नहीं है। देख लिए दुनिया के रिश्ते नाते, सब देख लिए, सबको करके देख लिया, तन मन धन से कितना भी कर लिया, लेकिन जो गुरु जी से प्यार मिला मुझे कहीं नहीं मिला और नहीं मिलेगा। अब मुझे किसी से न डर है, न किसी पर भरोसा है सिवाय गुरु जी के। अब बस मुझे जो जीवन में चाहिए था, पहले मैं यही सोची थी कि इतना सब कुछ मिलने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं होता, लेकिन इसलिए नहीं होता था, गुरु जी ने अपनाया, गुरु जी की शरण में आई, तब समझ में आया कि ये होता है, इसलिए नहीं होता था। मुझे ये चाहिए था, जो चाहिए था वो अब मिल रहा है। तो मैं गुरु जी का कैसे शब्दों में शुक्राना कैसे कर सकती हूँ, जो गुरु जी मुझे देते हैं, चैन सुकून, रिलैक्स, ऐसे नींद आती इतनी अच्छी है उनकी। जब भी आँख खुलती है, सोते उठते खाते पीते गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, बस
हस्बैंड भी कहने लगे तो पागल हो गई, मुझे भी भूल गई है। तो गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए अब अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। शुक्राना सत्संग आपको संगत जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी को भी, सुनने वाले का भी शुक्राना और सुनाने वाले का भी शुक्राना, बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा ने मुझे कई बार रोज कह रहे हैं शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। आज मैं थोड़ी हिम्मत बंधाई, जिसके लिए मैं आज अपना शुक्राना एक सत्संग आपको शेयर करने जा रही हूँ और अपने गुरुपा का शुक्राना करने जा रही हूँ। आज मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी के मंत्र से का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय जय सतगुरु मेरे गुरुपा, धन धन गुरु मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुपा। हे मेरे गुरुपा, आपको मैं कितनी भी बार धन्यवाद करूं। जब से आप मेरी जिंदगी में आए मेरे गुरुपा, मेरी तो जिंदगी बस संवर गई है और मेरे सारे कष्टों से भी मुझे धीरे धीरे मुक्ति मिल रही है। मुझे पता है मेरे गुरुपा, मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई हैं। मैं जाने अनजाने पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुई हैं। मेरे मन पे खुद काबू नहीं था मेरे गुरुपा, पर जब से आप आए हो मेरे गुरुपा मेरी ज़िंदगी में, जब से मुझे जिसके भी द्वारा आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, आपने मुझे अपनी शरण में लिया है मेरे गुरुपा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो मुझे अपने गुरुपा का शुक्राना करने के लिए आपने मुझे चुना। हे मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो मेरे साथ नवरात्र शुरू होने से पहले मेरे गुरुपा का आदेश हुआ था और मेरे अरदास लगा रखी थी। मेरे पति ने, मेरे अंकल जी ने भी मेरे अरदास लगा रखी थी कि उनकी जो जॉब थी मेरे गुरुपा से उन्होंने बोला, मेरे गुरुपा से वो उन्होंने अरदास लगाई और कहा उन्होंने एक नई जॉब पकड़ी है कि बस उसकी जॉब की बस तनख्वाह पे बहुत डाउट था उन्हें कि पता नहीं कितने होंगे कितने नहीं, कम होंगे कितने नहीं। मेरे गुरुपा, मैं रोज़ अपने गुरुपा से कहती मेरे गुरुपा, मेरे अंकल जी की जो भी अरदास है उनकी पूरी करना मेरे गुरुपा। जिस मेरे को ऐसा लगता था कि गुरुपा, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं, अगर आप मेरी अरदास सुन रही हैं, तो प्लीज़ गुरुपा मुझे कुछ इशारा दीजिए, मुझे कुछ इशारा दीजिए, ये मुझे कुछ ऐसी चीज़ का इशारा दीजिए जिससे मैं समझ सकूँ गुरुपा। क्योंकि संगत जी, मैं सीधी तरीके से कोई चीज़ नहीं समझ पाती हूँ जब तक मेरे सामने एकदम कोई सही चीज़ एकदम समझ में आए ना आए। सॉरी संगत जी, अगर कुछ बोलने में मुझे दिक्कत हो रही है तो मुझे माफ़ करना संगत जी। हे मेरे गुरुपा, आप जैसे बुलवाएं वैसे बुलवाना। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए मेरे गुरुपा, बोल सत्संग करते हुए या कुछ भी आप शब्द भूल निकल जाएं तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। तो गुरुपा की कृपा से मुझे कहने लगी, मैं अरदास लगाने लगी, मेरे गुरुपा मुझे कुछ इशारा दीजिए, तो हरदम मुझे गुरुपा के ब्लेसिंग मिलती थी। 777 555 333 100 999 कभी कुछ, कभी ट्रिपल, हर चीज़ डबल, हर चीज़ ट्रिपल, सब चीज़ दिखाई देने लगी थी। और जब भी मैं संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे
कि जब भी मैं गुरुजी का नाम लेती थी, मैं अपने बेटे को रोज़ स्कूल अगर छोड़ने जाती हूँ और लेने भी जाती हूँ मैं संगत जी, और जब भी मैं गुरुपा का नाम लेके ही जाती हूँ, 1 मिनट ऐसा, 1 पल ऐसा नहीं जाता होगा जिस टाइम मेरे मुँह से गुरुपा के मंत्र का नहीं नाम जाप नहीं निकलता। हर दम मेरे मुँह से मेरे गुरुपा का जाप जपती रहती हूँ। ये सब पता नहीं कैसे हो गया, चमत्कार कैसे हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं कभी ऐसे गुरु से कहीं अटैच नहीं हो पाई, जिस प्रकार मुझे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा, जिस दिन से मेरा हाथ थामा मेरे गुरुपा ने, मैं मैं जब भी याद करती हूँ मेरे गुरुपा मेरे को याद आते हैं और मुझे दर्शन देते हैं। कभी मेरे सपने में आते हैं, कभी मुझे सपने में देख के आशीर्वाद दे के जाते हैं। कभी गुरुपा ने मुझे एक बहुत कुछ संगत जी, बहुत सत्संग हैं ऐसे छोटे-छोटे, जो मैं क्या बताऊँ, जिनका मैं वर्णन भी नहीं कर सकती मेरे संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती, पर क्या करूँ, कुछ याद आता है, कुछ नहीं याद आता है। तो संगत जी ऐसी बात है, एक मेरे गुरुपा से मैंने खूब अरदास लाई मेरे अंकल जी ने, और पहले नौरते को आप विश्वास नहीं मानोगे, सुबह पूजा की पाठ करा हमने, जैसे नौरतों में देवी की पूजा होती है, देवी की स्थापना करी हमने, कलश की स्थापना की, और हमने जैसे पूजा पाठ सब मतलब हवन जैसे भी होता है हम करते हैं, हर नवरात्र को जैसे करते हैं। और विश्वास मानिए, हमने सुबह ही गुरुपा की ब्लेसिंग आई 777 और बटरफ्लाई, तो हर दिन गुरुपा के दर्शन होते हैं। और एक दिन तो कबूतर आके ऐसे बैठा, अंदर तक आया, मशीन पे बैठा, मैंने कहा उड़ेगा नहीं, पर वो बहुत देर तक बैठा रहा। फिर मैंने बेटे से कहा, मैं क्या, जैसे संगत जी माफ़ करना मुझे, गुरुपा मुझे माफ़ करना, मुझे डर लगा कहीं वो कपड़ों पे गंदे ना कर दे, तो इस वजह से बहुत देर हो गई थी कबूतर को बैठे बैठे, तो घबराहट, तो संगत जी सॉरी माफ़ करना मुझे मेरे गुरुजी। संगत जी कुछ गलत अगर निकल रहा है तो मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा देख कबूतर कहाँ बैठा है, उड़ा दे। फिर बहुत देर बाद फिर वो उड़ के चला गया, पर मेरे मन में आया कभी गुरुपा का ख्याल कि मेरे गुरुजी थे जो आके दर्शन देके गए हैं, बेशक सफ़ेद नहीं था, नॉर्मल था, पर मुझे विश्वास जो मेरे मन में था मेरे संगत जी, मैं गुरुजी का ही नाम जप रही थी। और जभी शाम को मेरे अंकल जी ने आके मुझे एक सरप्राइज़ दिया कि ले, मुझे उन्होंने नगद 1100 रुपये दिए और उन्होंने कहा ये तेरे लिए गिफ्ट है, ले। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ, किस चीज़ के लिए? और संगत जी क्योंकि मेरा बर्थडे भी होता है पहले नौरते को, और तारीख के हिसाब से 15 अक्टूबर का होता है मेरा बर्थडे, तो मैंने सोचा कि कहीं मेरे बर्थडे के लिए तो नहीं दे रहे आप ये। तो अंकल जी कहने लगे नहीं बस कुछ है, बताया नहीं उन्होंने बहुत देर तक। मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बात है क्या बात है, कह रहे नहीं बस कुछ है, बस कुछ नहीं बता रहे थे बहुत देर तक। फिर मैं अपने काम में लग गई, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने उन्हें बधाई दे दी, मैंने कहा जी है, थैंक यू बोल दिया उन्हें मैंने। फिर मैंने, मेरे मन में भी उत्सुकता हुई, बहुत बेचैनी हुई जानने की क्या बात है क्या नहीं। जब तक अंकल जी अपने मुँह से नहीं बताया, जब तक मुझे मतलब वेट नहीं हो पा रहा था, मन शांत नहीं हो रहा था। तो जब मैंने गुरुजी का नाम लिया, अच्छे विचार भी आ रहे थे। फिर एकदम सामने से आके बोले कि है ना, जो मैंने जॉब के लिए अप्लाई करी थी और जॉइन करी थी, 1 महीना ट्रायल पे था, तो उसकी सैलरी आज पक्की हो गई है और उम्मीद से ज़्यादा हो गई है। तो उसके लिए मैं इतनी खुश हुई, मैं इतनी खुश हुई। मेरे गुरु ने मेरे अंकल जी की वो उनकी इच्छा पूरी कर दी, क्योंकि हमारा रेंट, हम रेंट पे रहते हैं संगत जी, मेरे गुरु पास हम रेंट पे रहते हैं, जिसका किराया 12,000 रुपये है संगत जी। तो कहाँ का घर का खर्चा, पढ़ाई, कपड़े लत्ते, संगत जी यकीन नहीं मानोगे हम थोड़े कितने कष्ट में चल रहे हैं, फैमिली से भी कष्ट मिल रहा है और आर्थिक भी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। बट जिस दिन उन्होंने अंकल जी की गुरुपा ने सुनी, उनकी अरदास पूरी करी कि ले पुत्र तेरे लिए मैंने तेरे रास्ते खोल दिया है, तू अब फिक्र मत कर, मैं तेरे संग हूँ। मुझे ऐसा लगा मेरे गुरुपा हमसे कह रहे इसकी
तभी मेरे को एकदम ध्यान आया कि मुझे काफ़ी दिन पहले मुझे गुरुपा ने मेरे सपने में आके कहा, संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे गुरुपा ने मुझे कहा मैं दिन रात गुरु जी को याद करती हूँ क्योंकि मेरी अरदास अब तक पूरी नहीं हुई थी। मेरे ससुराल वाले रूठे हुए हैं, हमसे रिश्ता तोड़ रखा है, मैंने गुरुपा से अरदास लगा रखी है, गुरुपा कैसे होएगा, बिना ससुराल के कोई नहीं अपनाता है, सब पता नहीं क्या क्या सोचते हैं मेरे बारे में। मैं किसी के साथ गलत नहीं करती, बस पता नहीं कैसे अनजाने में कैसे सब हो जाता है। सब लोग मेरे लिए कितनी गलत फहमियाँ पालते हैं, कितनी गलत फहमियाँ कर रखी है उन्होंने, क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा मुझे नहीं पता मेरे संगत जी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अचानक क्या नहीं हो रहा। मायके की साइड से भी ऐसे ही हो रहा है और ससुराल में से तो हो ही रहा था। मैंने गुरुपा से अरदास लगा दी थी, गुरुपा हर पल मुझे सपने में आके कहते कि चारों तरफ से इतनी परेशानियां हैं संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। पर जिस दिन मेरे गुरुपा ने मेरे को पहले नौरते पे मेरी देवी मैया के आने पे जो मेरे गुरुपा ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी उन्होंने मुझे, मैं इतनी खुश हुई। मैंने तभी तुरंत मैंने अंकल जी से कहा पहले गुरु जी का शुक्राना करो, मेरे शुक्राना गुरुपा, मेरे बहुत बहुत शुक्राना। मैं उस दिन से अब तक नहीं शुक्राना कर पाई आपका, मैं आज आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। आपको इतनी ब्लेसिंग, आपकी इतनी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे अंकल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हर पल शुक्राना मेरे धन गुरु, मेरे सतसत गुरु, मेरे गुरुपा, आप मेरे गुरुपा हैं, आप मेरे गुरु पापा हैं, गुरु माँ हैं, आप मेरे गुरु ससुर हैं, आप ही सब कुछ है मेरे गुरुपा, आप ही सब कुछ है। मैं किस द्वारे जाऊँ किसके लिए जाऊँ, बस गुरुपा मेरी अरदास है, मेरी फैमिली परिवार, मुझे नहीं मेरे अंकल जी को उन्हें अपनी फैमिली परिवार जुड़वा दिया, उन्हें अपने उनके माँ बाप उनके परिवार से जुड़वा दिया, क्योंकि वो कुछ कहते नहीं हैं, खुश रहते हैं, पर अंदर से मुझे पता है वो भी लोग भी दुखी हैं, वो भी बेचारे परेशान हैं मेरी वजह से। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कोई खोट होगी गुरुपा, मेरे कर्म पता नहीं कैसे होंगे। मैं किसी को बुरा नहीं करती, पर मेरे गुरुपा मैं क्या करूँ, मेरे से सब क्यों खफा हो जाते हैं मुझे नहीं पता, शायद पिछले कर्म होंगे, पर इसलिए मैं गुरुपा आपसे अरदास लगाती गुरुपा मेरे पिछले कर्मों को जल्दी से काटिए, और जो भी है आप जो जो बोलते हो मैं सब करती हूँ मेरे गुरुपा, आप आगे भी बताइए मुझे आगे भी। अगर गुरुपा हे संगत जी, आप मेरा ये सत्संग पता नहीं शेयर होगा कि नहीं होगा, पर मुझे अपनी संगत जी पे और अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरे गुरुपा ने कहा है कि है ना पुत्र तू शेयर होए ना होए तेरा सत्संग, बट तू शुक्राना कर, हर पल शुक्राना कर। मैं बैठा हूँ तो किसी चीज बात की चिंता मेरे गुरुपा, आप आपके होते होते मैं किस बात की चिंता करूँगी गुरुपा। अब तो मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ मेरे गुरुपा, हर पल शुक्राना करती हूँ गुरुपा। हे गुरु जी आपको लख लख शुक्राना। आज दशहरा है, दशहरे के दिन भी सब लोग पता नहीं कैसे रावण को देखने जाती है। मैं संगत जी बुरा मत मानना, मुझे माफ़ करना अगर कुछ गलत कह जाऊँ, गलत कर जाऊँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि हम रावण कागज के पुतलों को, रावण को मरते हुए देखना चाहते हैं। असली रावण तो हम सबके मन में, दिल में, दिमाग में बैठे हुए जिसने घर कर रखा है। हमें असली रावण, उस रावण को मारना चाहिए जो हमारे दिल दिमागों पे कब्जा कर रखा है, जिसके सहारे हम क्रोध, द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना और अपनी फैमिली को ऐसे कर देते हैं, रिश्ता तक तोड़ देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें उस रावण को आज के दिन अपने दिल दिमाग से उस रावण को खत्म करना चाहिए। मैं अपने उस रावण को अंदर से दिल दिमाग से मैं आज खत्म करती हूँ। मैं सबसे पहले संगत जी, मैं अपने गुरुपा के आगे सामने बैठ के कहती हूँ अपने गुरु जी, हे मेरे गुरुपा, मेरे अंदर जितने भी सहस्र रावणों ने जितना भी नेगेटिव एनर्जी है दिमाग पे कब्जा पाया, मैं उनको दूर करती हूँ, उनको मारती हूँ, उनका दहन करती हूँ। अब मैं आपका नाम का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं नहीं देखूंगी रावण को मरता है, देखने नहीं जाऊंगी, क्योंकि जब तक हम अपने मन के दिल के रावणों को नहीं मारेंगे तो हमारा क्या फायदा रावणों को देखने।
हम श्री राम को देखेंगे। मैं गुरुपा को देखना चाहती हूँ। मैं गुरुपा आपके चरणों में बैठना चाहती हूँ। मैं आज के दिन और मैं अपने राम जी का, श्री राम जी का और अपने गुरुपा का नाम लेना स्मरण करना चाहती हूँ। मेरे गुरुपा, आप सदा हम पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिएगा। हम सब पर, मेरे अंकल पर, वो कुछ कहते नहीं है पर आपसे तो जरूर कहते होंगे। गुरुपा, उनकी सारी अरदास पूरी करना, मेरे बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, उन्हें कभी कोई कष्ट ना आए, उन्हें कभी कोई दुविधा ना आए, उन्हें उनके सारे कार्य सिद्ध करना, उन्हें सफलता देना। बस अब मुझे गुरुपा अपने चरणों में लगाना और अपनी भक्ति देना। मेरे गुरुपा सदा आपका नाम का जाप करती रहूं, आपका स्मरण करती रहूं और आप ऐसी ही हम सब पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना, हमारा भी कल्याण करना गुरुपा, हमारे पे भी ब्लेसिंग देना गुरुपा, हर संगत को ब्लेसिंग देना, उस संगत को ब्लेसिंग देना जिसके ऊपर आपने अपना हाथ रख रखा है गुरुपा। कभी किसी के ऊपर से हाथ मत रखना मेरे गुरुपा। इस डूबते हुए नैयों को सब आपका ही तो सहारा है मेरे गुरुपा। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, सहस्र सहस्र शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैंने जितनी खुल के बात आज आपसे की है, मैंने आज तक कभी किसी से नहीं की है। हमेशा अपने मन में कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ मैं, पर मैं आज तक खुल के किसी से बात नहीं करी है मेरे गुरुपा। आज आपने जो मुझे हिम्मत दिखाई है, मेरे अंदर हिम्मत दी है गुरुपा, आपको बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। मुझे हिम्मत देना और मुझे शक्ति देना, इन सब संकटों से निकलने की शक्ति देना, और मैं सदा अपने मन को शांत रखूं और आपका नाम का स्मरण करती रहूं मेरे गुरुपा। सदा सदगति का काम करना गुरुपा, सदा अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा। इतना देना कि झोली संभाल ना पाऊं और आपके चरणों में शीश झुकाऊं और आपके बड़े मंदिर आके मैं अपना, हाँ, सारे बुरे कर्म सब काट दूं। जल्दी से मुझे अपने गुरुपा अपने मंदिर बुलाइए, अपने बड़े मंदिर बुलाइए गुरुपा, मेरे गुरुपा अपने बड़े मंदिर बुलाइए गुरुपा। सब कष्ट हरिए गुरुपा, आपकी सदा जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो संगत जी। मैं अपने सत्संग का यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम शुक्राना गुरुपा। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ गुरुपा, आपके सामने हूँ गुरुपा। मेरा नाम तो बस आप जानते हो, मेरा नाम मेरा ही नहीं है, मैं तो कुछ है ही नहीं गुरुपा, बस आपकी एक मुट्ठी भर संगत हूँ मैं आपकी। इस मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में आई हूँ बस गुरुपा, प्लीज मुट्ठी में मुझे ऐसे ही रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय संगत जी की, जय संगत। शुक्राना संगत जी, आपको कोटि कोटि शुक्राना।